और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चेन्नई में चल रही एआईएडीएमके की जो जनरल काउंसिल की बैठक थी, मीटिंग थी, वो खत्म हो गई है। सूत्रों की अगर माने तो बैठक के दौरान मौजूद 2600 सदस्यों में से 2100 से ज्यादा, आपको बता दें, जो सदस्य हैं पार्टी में सिंगल लीडरशिप की मांग उन लोगों ने की है। और आज की जनरल काउंसिल की बैठक में कोई भी नया प्रस्ताव आपको बता दें पारित नहीं हुआ। बैठक की अगली तारीख जो है वो 11 जुलाई रखी गई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी श्री प्रपंच का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्री प्रपंच, निश्चित तौर पर ये जो 2600 में से 2100 से ज्यादा मेंबर्स आए हैं जो चाहते हैं कि सिंगल लीडरशिप हो पार्टी में, निश्चित तौर पर एक तरफ जहां अगर देखें कोर्ट की तरफ से ओपीएस को राहत मिली थी, जहां वहीं दूसरी तरफ से अगर ये हस्ताक्षर की बात करें या पार्टी जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी बात करें तो वो एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है ओपीएस के लिए। साफ तौर से ये एक झटका है ओपीएस के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज जो आम परिषद की बैठक हुई थी और कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहां पे जो प्रस्ताव लाया गया था, इनफैक्ट 23 प्रस्ताव लाए गए थे, वो सभी प्रस्तावों को इनफैक्ट अपनाने से मना कर दिया, उनको इनफैक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था पूरी तरह से। और ये भी बताएं कि सीवी षणमुगम, केपी मुनुसामी जैसे सीनियर लीडर्स जो पार्टी के हैं, उन्होंने आकर इस प्रस्ताव को इनफैक्ट रिजेक्ट किया था, ओपन फोरम में रिजेक्ट किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगला जो कार्य समिति बैठक और जनरल काउंसिल की बैठक होती है तब सिंगल लीडरशिप का डिमांड वहां पे रेज करेंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे और उसके साथ साथ नए प्रस्ताव भी लाएंगे। और उसी के बारे में आज इनफैक्ट बात किया गया था। और इन्होंने ये भी इनफैक्ट इस प्रस्ताव के दौरान जब खारिज किया गया था, इस प्रस्ताव को इनफैक्ट अपनाया नहीं गया था, तब ओपीएस को उस दौरान पूरी तरह स्टेज पर बैठना पड़ा। ओपीएस वहीं पे थे। सभी लोग इनफैक्ट जो एडप्पाडी पळनिसामी के समर्थक थे, वे ओपीएस के विरुद्ध में नारे लगा रहे थे। और उस दौरान इनफैक्ट हम देख सकते थे कि सीनियर लीडर सीवी षणमुगम, केपी मुनुसामी इस पूरे जो प्रस्ताव थे उनको रिजेक्ट कर रहे थे। और अब देखा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि आज सुबह इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग को जब डिवीजन बेंच ने ओपीएस के समर्थन में एक ऑर्डर जो जारी की थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो ओपीएस आए थे इस पूरे बैठक के लिए। अब इस बैठक में पूरी तरह ह्यूमिलिएशन सहन करना पड़ा ओ पन्नीरसेल्वम को, क्योंकि ऐसे कई सारे मुद्दे उठाए गए जो ओपीएस ने शुरू से ही उसको विरोध किया था। ओपीएस से शुरू से ही डुअल लीडरशिप की मांग कर रहे थे, मगर अब देख सकते हैं कि सिंगल लीडरशिप के लिए 2190 लोगों ने साइन किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह जितने भी रेजोल्यूशन जो लाना चाह रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। जो इनफैक्ट पहले जो कन्वीन किया गया था मीटिंग, तब इनफैक्ट दोनों ओ पन्नीरसेल्वम और एडप्पाडी पळनिसामी ने दोनों ने साइन किया था, इन पूरे एजेंडा को दोनों ने साइन किया था। अब देख सकते हैं कि इन सारे प्रस्तावों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ये एक स्ट्रेट अवे ह्यूमिलिएशन की तरह देखा जा सकता है। और जब पूछे गए कि क्या ओपीएस को साइडलाइन किया जा रहा है, तो साफ तौर से जो एडप्पाडी पळनिसामी के खेमे में जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है, वे खुद कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। अगर वो पन्नीरसेल्वम इस प्रकार का एक निर्णय लेते हैं तो ये उनके ऊपर होता है और एडप्पाडी पळनिसामी के खेमे में कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा जा सकता। तो हम देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ पे देखा जा सकता है कि एडप्पाडी पळनिसामी को जो डुअल लीडरशिप से निकालने के लिए पूरी तरह से आज यहाँ पे पूरी तरह से काम कर दिया है। और अगले जो जनरल काउंसिल मीटिंग बुलाई गई है जुलाई महीने में 11 तारीख को जो बुलाई गई है, वहां पे नए रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे। उनमें से एक रेजोल्यूशन सिंगल लीडरशिप को डिमांड करते हुए होगा। उसमें एडप्पाडी पळनिसामी के समर्थन में कई सारे इनफैक्ट लोग वोट करेंगे। तो ये अब तक माना जा रहा है। मगर इस बीच में क्या ओ पन्नीरसेल्वम फिर से कोर्ट जाएंगे और अगला उनका कदम क्या रहेगा, ये आगे चलकर देखना होगा। जी श्री प्रपंच, लेकिन कोर्ट के बाद क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके अगर वोट काउंटिंग की बात करें तो वो ज्यादातर ओपीएस के खिलाफ ही हैं, तो क्या ऐसा देखने को, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब जो सिंगल लीडरशिप की बात की जा रही थी तो एआईएडीएमके की जो कमान है वो ईपीएस के हाथ में ही रहने वाली है?
देखिए, पार्टी के बायलॉज हैं, पार्टी के बायलॉज बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। ये खुद एआईएडीएमके ने फॉर्मुलेट किए हुए बायलॉज हैं। अब देखा जाए तो 2021 के दिसंबर महीने में अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें पार्टी के कोऑर्डिनेटर ओ पन्नीरसेल्वम रहेंगे और को कोऑर्डिनेटर एडप्पाडी पळनिसामी रहेंगे, और इनको सिंगल वोट में इलेक्ट करने वाली एक अमेंडमेंट को लाया गया था, और उसको कोई भी इनफैक्ट रिमूव नहीं कर सकता। अगर किसी का इनफैक्ट अगर किसी की मृत्यु होती है तब कोई वहां पे इंटरिम इंचार्ज लाया जा सकता है, मगर फिलहाल पार्टी के प्राइमरी मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। तो ये अमेंडमेंट बहुत ही स्ट्रांग अमेंडमेंट है। तो अगर यहाँ पे इस अमेंडमेंट में अगर कोई चेंजेस, फर्दर कोई अमेंडमेंट करना हो, तभी इनफैक्ट जनरल काउंसिल को वापस पावर्स आ सकते हैं। फिलहाल अब के लिए इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जब जनरल काउंसिल मीटिंग बुलाई जाएगी, तब वहां पे फिर से उस अमेंडमेंट में अगर अमेंडमेंट किया जाता है, तब जाके कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल अब के लिए आज वो अमेंडमेंट लाया नहीं गया, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे कहा गया कि किसी प्रकार के नए अमेंडमेंट्स या रेजोल्यूशंस आज नहीं ला सकते। अगर कोर्ट ने कहा होता कि आज कोई भी अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो आज देख सकते थे कि उस प्रकार का अमेंडमेंट लाया जाया टेबल किया हुआ होता है। मगर अब देख सकते हैं कि वो अमेंडमेंट की यहाँ पे अनुमति ना होने के कारण अगले डेट में इनफैक्ट जनरल काउंसिल मीटिंग में अमेंडमेंट लाया जा सकता है, और उसके बेसिस में कोई इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद एडप्पाडी पळनिसामी को वहाँ पे एक पोस्ट में, कॉमन पोस्ट में, क्या चाहे वो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट हो सकता है या फिर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट हो सकता है, किस पोस्ट में उनको नियमित किया जाएगा ये आगे देखना होगा। क्योंकि अभी के लिए जयललिता को इनफैक्ट एटर्नल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ पे रखा गया है, और उस पोस्ट के लिए कोई भी कंटेस्ट नहीं कर सकता, और सिर्फ इसी कारण से कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर के पोस्ट को यहाँ पे इनफैक्ट क्रिएट किया गया था। अब देखना ये होगा कि क्या एडप्पाडी पळनिसामी को जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट मिलता है या कोऑर्डिनेटर का पोस्ट मिलता है, ये आगे चलकर उस जनरल काउंसिल मीटिंग में देखना होगा। जी, श्री प्रपंच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।